जय माँ भगवती। आप सभी का स्वागत है शिव शक्ति साधना चैनल पर। आज के वीडियो में जो साधकों के प्रश्न हैं कि भैया जी हम किस माला से किस देवताओं की साधना कर सकते हैं। यहाँ मैं महाविद्या साधनाओं के बारे में जानकारी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन बेसिकली आप देवी वर्ग की साधना स्फटिक माला पे और रुद्राक्ष माला पर आप कर सकते हैं। फिर भी जो बेसिकली अनुभव है अपने जीवन का, उस आधार पे मैं आपको जो जानकारी मेरे पास है वो बता देता हूँ। आप बगलामुखी अगर करते हैं तो आपको हल्दी की माला या पीली हकीक माला, अब ये महाविद्या है तो महाविद्या की साधना में आपको पूर्ण रूप से नियम पालन के साथ करना होता है। उनके खान पीन भी आपको पीला ही रखना है, दीपक की बत्ती भी आपकी पीली ही होनी चाहिए। ये बगलामुखी साधना के लिए भोजन भी आपको पीला ही करना है। जो भी आप लेते हैं उसमें हल्दी मिला ले, दूध का सेवन करें तो उसमें थोड़ा हल्दी मिला ले। इस प्रकार से आपको महाविद्या साधना में आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप भगवती दुर्गा की साधना करते हैं तो उसमें लाल मूंगे की माला, लाल वस्त्र, लाल आसन और स्फटिक माला का उपयोग कर सकते हैं या रक्त चंदन माला। आप भगवान हनुमान जी की साधना करते हैं तो उसके लिए लाल मूंगे की माला, तुलसी माला और रुद्राक्ष माला का उपयोग भी आप हनुमान जी की साधना में कर सकते हैं। आप शिव की साधना करते हैं तो रुद्राक्ष की माला का प्रयोग आपको शिव की साधना में करना है। आप भैरव की साधना करते हैं तो उसमें भी आपको रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करना है। भगवान श्री कृष्ण की साधना आप करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण की साधना में आपको बैजंती माला, तुलसी माला का उपयोग कर सकते हैं। आप भगवान श्री राम जी की साधना करते हैं तो उनकी साधना में आपको तुलसी की माला का प्रयोग करना है। आप महाकाली की साधना करते हैं तो महाकाली की साधना में भी आप रुद्राक्ष माला का प्रयोग कर सकते हैं। बाकी महाविद्या के हिसाब से अगर साधना करते हैं तो आपको उसी हिसाब से साधना करनी होगी, जो कि लाल आसन चाहिए आपको, काला आसन चाहिए आपको, काली धोती चाहिए, काली हकीक की माला चाहिए और महाकाली का यंत्र, वो आपको उसी विधान से साधना करना होगा। तारा महाविद्या की साधना करते हैं तो तारा महाविद्या की साधना का जो है वो अपने गुलाबी कपड़े, गुलाबी आसन और मूंगे की माला इसका प्रयोग करते हैं। गणपति की साधना करते हैं आप रक्त चंदन की माला, रुद्राक्ष माला पे भी आप कर सकते हैं और साथ में अपने लाल मूंगे की माला, लाल आसन, लाल धोती पे आप करते हैं। पितरों की साधना के लिए सफ़ेद आसन, सफ़ेद धोती और तुलसी माला का उपयोग कर सकते हैं आप। और भी देवी देवताओं की साधना में वस्त्रों का भी उपयोग किया जाता है। अप्सरा साधना है, योगिनी साधना है, यक्षिणी साधना है, गंधर्व साधना है, नायिका साधना है, गरुड़ी है साधना है, भल्लवी साधना है। इन साधनाओं में वस्त्रों का माला, स्फटिक वस्त्र, शुद्ध, इनमें अप्सरा साधनाओं में भी अप्सराओं के लिए अलग अलग वस्त्र, आसन, ये सारी प्रोसेस आपको साधनाओं में करनी होती है। लेकिन विस्तृत जानकारी केवल नॉर्मल जो बेसिकली जानकारी जो देवताओं की साधना के आधार में जो हमने की है, जो हमको अनुभव है, उस आधार पर आपको बताया हूँ। मुस्लिम साधना अगर आप करते हैं तो सफ़ेद हकीक की माला या तस्वीर माला का उपयोग आप सफ़ेद या हरे वस्त्र का उपयोग आप करते हैं। इसमें थोड़ा प्रोसेस और नियम अलग होता है, लेकिन केवल साधना और साधना में यूज़ करने वाली जो सामग्रियाँ है, माला है, उसके विषय में ही आज की वीडियो में जो अनुभव की हुई है वो जानकारी है। तो जो साधक नए हैं, जो बेसिक साधना से जुड़े हैं, बेसिक ग्रुप से जुड़े या नहीं जुड़े हैं, वो भी इस वीडियो की आपको नॉर्मल साधना में कौन सी माला का प्रयोग होता है वस्त्र का, ये आपको जानकारी रहे। धन्यवाद। जय जगदम्बा।